नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपिक। दोस्तों, झारखंड में चुनाव से पहले तक कई मुद्दे तैर रहे थे, कई मुद्दों पर बातें हो रही थी, लेकिन अचानक से एक मुद्दा भाजपा को मिल गया और भाजपा ने इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये जो मुद्दा है वो भाजपा को कितना जीत तक पहुंचाएगा, कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले चुनाव में जब वोटिंग हो जाएगी और रिजल्ट आएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तो इतना है कि भाजपा ने जबरदस्त इस पर बैटिंग शुरू कर दी है। अरे चाहे वो झारखंड के नेता हो या केंद्रीय नेता हो, सभी इस पर हमलावर हो गए हैं और यह हमला आगे भी आने वाले समय में और भी दिखेगा। जब झारखंड में अमित शाह जी की रैली होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभाएं होंगी, तब यह हमला और दिखेगा और इसका असर भी दिख सकता है। दरअसल दोस्तों, हम जिस मुद्दे की बात कह रहे हैं, भाजपा जो अपने पहले पुराने मुद्दे पर चल रही है, जो 5 प्रण के तहत उन्होंने वादे किए हैं, वो तो अलग है। उसके अलावा जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जो लगातार भाजपा हमलावर है इंडिया गठबंधन की सरकार पर, वो भी एक अलग मुद्दा है। दरअसल नया मुद्दा इरफान अंसारी ने बीते दिनों दिया है। जामताड़ा में जब अपना नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया था, उसके बाद मीडिया से जो कहा था, उन्होंने रिजेक्टेड माल एक शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल इसी शब्द को लेकर भाजपा हमलावर है। इस संबंध में सीता सोरेन ने सबसे पहले ट्वीट किया। इरफान अंसारी के उस वीडियो को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर, जो पहले ट्विटर था, उस पर जारी किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक महिला के साथ में जो झारखंड की सरकार है, जो कांग्रेस के नेता है, उनका क्या विचार है, क्या व्यवहार है। इस घटना के बाद से भाजपा हमलावर है। हालांकि सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मामले को लेकर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। दूसरी ओर इरफान अंसारी भी, उन्होंने माफी तक मांगी है और इस मामले में 2 एफआईआर भी हुए हैं। एक कांग्रेस की तरफ से हुए हैं, दूसरे इरफान अंसारी की तरफ से भी एफआईआर किए गए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार इरफान अंसारी पर आचार संहिता के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, इस मामले में सिर्फ इरफान अंसारी ही नहीं, दरअसल इसी मामले को लेकर अब भाजपा जो है, लगातार जो बैटिंग उन्होंने शुरू की है, वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सहित इंडिया गठबंधन पर लगातार हमला कर रही है, ताबड़तोड़ छक्के मार रही है। क्योंकि मुद्दा ही ऐसा मिला है, इसे भुनाने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इसका असर भी कितना होगा ये चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर जो शब्दों का बाण है वो तेज हो गया है। शब्द कई बार आपस में एक दूसरे पर ऐसे निकल जाते हैं कि जो बाद में सुनने में भी बेहतर ना लगे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि झारखंड में जो 2 विधायक हैं, एक डॉक्टर इरफान अंसारी जो कांग्रेस से विधायक है, दूसरे भाजपा में जो हैं भानु प्रताप शाही, इनमें अक्सर आपस में भिड़ंत होती रहती है, लेकिन ये भिड़ंत हंसी मजाक में भी नजर आती है। एक दूसरे की चुटकी लेने में भी नहीं सुधरते हैं और एक दूसरे को धमकी देने में भी कोई परहेज इनके बीच में नहीं होता। भानु प्रताप शाही ने एक बड़ा बयान दे दिया। वो काफी गुस्से में अपनी बात कह रहे हैं और उन्होंने इरफान अंसारी के बारे में कह दिया कि भाजपा की सरकार बनते ही उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सुनिए क्या कहा है भानु प्रताप शाही ने। इरफान अंसारी हेमंत सोरेन के भाभी जी को बोला कि यह रिजेक्टेड माल है। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? सीता सोरेन जी शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, हेमंत सोरेन की भाभी है, दुर्गा सोरेन की पत्नी है, हमारे भाजपा के जामताड़ा के विधायक के उम्मीदवार है। अगर कोई हमारी भाभी को या मां को ऐसा बात बोलेगा तो हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं तो माटी पर, मुंह पर माटी हम साथ लेते हैं। यह बात बोलेंगे तो लोग बोलेगा भानु जी वह हिंदू मुसलमान का। बात हिंदू मुसलमान का नहीं, बात स्वाभिमान का है। और इरफान अंसारी
जो तुम्हारा जवान इतना लंबा हो गया है, बाबूलाल मरांडी को सरकार बनने दीजिए। सबसे पहला बुलडोजर कहीं चलेगा तो इरफान अंसारी के घर पर चलेगा। यह भानु प्रताप शाही आप लोगों को भरोसा दिलाता है। एगो सीता का हरण हुआ था तो लंका जल के राख हो गया था। आज दूसरा सीता का अपमान हुआ है तो इरफान अंसारी का भी लंका जलेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यह बात हिंदू मुसलमान का नहीं, वो तो आदिवासी की बेटी है सीता सोरेन। आपने सुना भानु प्रताप शाही का बयान। दरअसल झारखंड में चुनाव है और चुनाव के वक्त एक दूसरे पर लगातार तीखे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर इरफान अंसारी और भानु प्रताप शाही के बीच एक दोस्ताना दिखता है। चाहे वो विधानसभा का परिसर हो, विधानसभा के अंदर भी टीका टिप्पणी होती रहती है, तीखे वार होते हैं एक दूसरे पर, और बाहर में भी, परिसर में भी हमले होते हैं। बताते चले कि पहले भी इस संबंध में हमले हो चुके हैं, जहां भानु प्रताप शाही ने कहा था कि इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा जब उनकी सरकार बनेगी। वहीं इरफान अंसारी ने कहा था कि वो मंत्री बनते ही इनके मंत्री काल की, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे भानु प्रताप शाही, उसकी जांच कराई जाएगी। उसमें बड़ी गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो दोस्तों, झारखंड में ऐसी ऐसी चीजें और भी देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन को इसी बहाने घेरा जा रहा है। उन पर ये भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि उनकी अपनी भाभी के साथ में ऐसी घटना होती है, लेकिन वो खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रहे। हालांकि दूसरी ओर इरफान अंसारी ने ये भी कहा कि उनका ऐसा इरादा नहीं था कि किसी का दिल दुखाया जाए, लेकिन अगर उनसे गलती हुई है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो वो माफी मांगते हैं। उन्होंने सीता सोरेन से भले माफी मांग ली हो, लेकिन भाजपा के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। और वो इस मुद्दे को लेकर, मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो राज्य के नेता हो या केंद्र के नेता हो, वो लगातार हमलावर भी हैं। यही वजह है कि भानु प्रताप शाही का भी अंदाज अब हमला का इस स्तर पर पहुंच गया है। तो अब देखना होगा कि झारखंड में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जामताड़ा सीट पर फिर से इरफान अंसारी हैट्रिक लगाते हैं या सीता सोरेन रथ रोक देगी। इरफान अंसारी का ये बयान उन पर क्या भारी पड़ जाएगा और कितना भारी पड़ेगा? क्या अगर भाजपा सत्ता में आती है तो इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा? अब देखना होगा। हालांकि अभी तक झारखंड में, यूपी का ये कल्चर झारखंड में अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में अगर भाजपा सत्ता में आती है और भानु प्रताप जिस तरह से कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाया जाएगा, तो अब देखना होगा कि बुलडोजर चलता है या फिर ये वही चुनावी भाषण है और एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी है। बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आने वाले समय में और भी ऐसी कई चीजें आपको सामने दिखती रहेंगी। वार पलटवार का दौर जारी रहेगा। कौन कितना वार कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में कौन किंग मेकर होता है, कौन चुनाव जीतता है, कौन सत्ता हासिल करता है। क्या हेमंत सोरेन फिर सत्ता में लौटेंगे या भाजपा उन्हें सत्ता में आने से रोक देगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। महज चंद दिन बचे हैं। 20 दिनों के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर झारखंड में फिर किसकी सरकार बन रही है। चलिए दोस्तों, नए मामलों के साथ फिर हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।